स्टार्ट करो। जय हिंद दोस्तों, आज दूसरा दिन चल रहा है एसएससी जीडी एग्जाम का। फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, बच्चे आए हैं, उन्होंने बताया किस तरह के पेपर्स आ रहे हैं। तो पिछला कल वाले शिफ्ट की तरह मैथमेटिक्स का मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे देना चाहता हूं। कल ही की तरह आज भी इजी ही आ रहा है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फार्मूला बेस्ड हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप का आ रहा है, और आप देखोगे कि कैसे महज 15 से 20 सेकेंड में आप पूरा कैलकुलेट करके चले जाओगे। कल का चारों शिफ्ट का आज का पहला शिफ्ट का आया है, बच्चों ने आकर के बताया। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फार्मूला बेस्ड है मैथमेटिक्स में, इसलिए अगर आप अपने फार्मूला को सही करके जाते हो, आप CISI जो पैरामीटर्स दिए हुए रहते हैं, प्रिंसिपल दिया हुआ रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेगा, टाइम दिया हुआ रहेगा, या रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है तो टाइम पूछेगा, पूरा कंप्लीट कितना बन जाता है जिसको मिश्रधन करते हैं वो पूछेगा। मतलब अगर फॉर्मूला आपका सही है तो आप मान के चलो 95% ऑलमोस्ट फॉर्मूला पे ही आ रहा है। जैसे पहला क्वेश्चन उन्होंने बताया कि सर परसेंटेज का दिया हुआ था, जिसमें था कि इनकम और एक्सपेंडिचर का डेटा दिया हुआ है, कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति के इनकम में इतना % का इंक्रीमेंट हुआ तो एक्सपेंडिचर को कितना घटाना या बढ़ाना पड़ेगा। वो वाला क्वेश्चन जो आप बहुत ही बनाते हो, क्लासेस में बनाया होगा, है ना, कि एक व्यक्ति का इतना इनकम है, इतना खर्च है, अगर इतना % से इनकम घट गया तो खर्च को कितना % से घटाया जाए कि बैलेंस में चले। या पूछेगा कि इनकम इतना बढ़ गया है तो अगर बैलेंस रखना है तो एक्सपेंडिचर कितना % घटाना या बढ़ाना पड़ेगा। मतलब एकदम प्रोपोर्शन में जो जा रहा है परसेंटेज का कैलकुलेशन करके, वो वाला पहला क्वेश्चन था। दूसरा उन्होंने कहा कि एक टाइम एंड वर्क से था सर, दिया हुआ था P और Q 37.5 दिन में करते हैं, Q और R 150। मतलब ये डाटा क्या है, हो सकता है एक आध डिजिट वेरी कर सके, 150 के जगह 125 हो, 140 हो, ऐसा एग्जैक्ट डाटा तो मेमोरी बेस्ड में आ नहीं रहा होता है। तो अगर डाटा की बात हटा दें तो जो लॉजिकली बेसिक जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो क्या है कि PQR 3 लोगों का लिया है, और PQ का दिया हुआ है, QR का दिया हुआ है, और RP का दिया हुआ है कि दोनों मिलके अलग अलग P + Q कितना दिन में करते हैं, R + Q कितना दिन में करते हैं, और R + P कितना दिन में करते हैं। और तब कह रहा है कि तीनों मिलके P + Q + R तीनों मिलके कितना दिन में करेंगे। आसान है, दोनों का एक साथ दिया हुआ है डाटा, 3 का चल रहा है, 2-2 का पेयर बनाया हुआ है, आराम से इक्वेशन बनेगा। पहला लाइन में आप इक्वेशन बनाते हो, दूसरा लाइन में कट कटा के फाइनल आ जाएगा P + Q + R। मतलब अगर आपको वो टेक्निक पता है जो क्लासरूम में बताया गया है आपको, तो आप बड़े आसानी से 2 से 3 स्टेप्स में सारा सॉल्यूशन ले सकते हैं। फिर एक और टाइम एंड वर्क से दिया हुआ था, ये तो निहायत ही आसान था, ये तो देख करके बिना पेन उठाए मारने वाला था। क्वेश्चन था कि A किसी काम को 20 दिन में करता है और B उसको 22 दिन में करता है। बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन जिसको कहते हैं कि A 20 दिन में करता है, B 22 दिन में करता है, तो A + B कितना दिन में करेगा। इसमें पेन उठाने का भी कोई जरूरत नहीं है। फिर एक क्वेश्चन दिया हुआ था, ये एवरेज का था, कह रहा था कि टोटल 22 लोग हैं और 22 लोगों का एवरेज वेट तो दिया हुआ था, वो था 63 kg। टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने थे, 22, और उनका एवरेज वेट कितना था, 63 kg। अब कोई और डेटा दिया हुआ है, XYZ ABC कुछ भी डेटा दिया हुआ है, तो कह रहा था एक पार्टिकुलर डेटा को ढूंढे। वो एग्जैक्टली वो बता नहीं पाया, लेकिन कहा कि सर यही दिया हुआ था कि टोटल 22 लोग हैं और 63 उसका, मतलब आप देख लो डेटा कैसे दिया हुआ है, 63 है और 23 है, 3 का मल्टीपल चल रहा है, 22 × 3 63 आ जाएगा। तो एकदम से फॉर्मूला बेस्ड ये भी था। फिर एक दिया हुआ था ट्राइंगल का, कि अगर ट्राइंगल का बेस आधार और हाइट के बीच में रिलेशन क्या था, आधार था हाइट का 2/3 टाइम्स, मतलब बेस = हाइट × 2/3। आधार जो था वो ऊंचाई का 2/3 गुना था, और एरिया दिया हुआ था। तो अलग अलग पैरामीटर जो होता है बेस का, हाइट का, वो लेंथ पूछ रहा था। तो
आधार में और हाइट में रिलेशन दिया हुआ है, 2/3 टाइम्स लिखा हुआ है, और एरिया दिया हुआ है। अगर हम हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई वाला फॉर्मूला लगा भी देते हैं तो सारा पैरामीटर एरिया दिया हुआ है और रिलेशन आधार ऊंचाई में दिया हुआ है, तो आधार ऊंचाई को एक साथ ले लेंगे, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, 2 लाइन में बनेगा, है कि नहीं। फिर सिंप्लीफिकेशन से वो कह रहे हैं कि सर कल जैसे सिंप्लीफिकेशन से हर शिफ्ट में, चारों शिफ्ट में, किसी में 2 आ रहा था, किसी में 3 भी आया था, 2 तो लगभग सब में था, तो उन्होंने कहा कि सर 1-2 सिंप्लीफिकेशन से आ ही रहा है, तो आपको सिंप्लीफिकेशन एक बार देख के जाना पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि CI/SI से एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है और एकदम फॉर्मूला बेस्ड है। टाइम दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो बोल रहा है फाइनली ये सम कितना होगा, टोटल सम पूछ रहा है। रेट पूछ रहा है, टाइम और रेट दिया हुआ है तो प्रिंसिपल पूछ रहा है, अगर टोटल सम दिया हुआ है तो मतलब जो P × 1 + R/100 पावर T चल रहा होता है डायरेक्ट उस फॉर्मूले पर हो रहा है। चाहे सिंपल इंटरेस्ट का जो हम लगाते हैं ना, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, डायरेक्ट उस फॉर्मूला पे आ रहा है। इसलिए आप लोग सारे फॉर्मूला को, चाहे एरिया का हो, वॉल्यूम का हो, 2D 3D फिगर्स का हो, चाहे आप सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहे हैं, फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप बढ़िया से सिलेक्ट होके आ जाएंगे। फिर पहला शिफ्ट में एक टाइम एंड वर्क का 2 क्वेश्चन है और टाइम एंड डिस्टेंस भी दिया हुआ था कि एक 600 मीटर की डिस्टेंस को कोई कार 20 सेकेंड में तय करता है, तो अगर हम स्पीड को बढ़ा दें तो इतना 1800 2000 ऐसा यूनिट दिया हुआ था। मैंने शुरुआत का डाटा क्या था कि 600 डिस्टेंस है, 600 मीटर, उसको 20 सेकेंड में कवर कर लिया, स्पीड निकल जाएगा इससे। अब कह रहा है कि स्पीड को अगर हम डबल कर दें तो 1800 मीटर, चाहे 2000 मीटर की दूरी है, उसको कितना में तय करेगा। बिल्कुल आसान है, पहला डेटा से स्पीड निकल गया और बाद में स्पीड को डबल कर देना है और डिस्टेंस दिया हुआ है, बटे में स्पीड करेंगे, टाइम निकल जाएगा। क्लियर है। और कह रहे हैं एक और दिया हुआ था कि अगर पूरा ये मूलधन जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल, मूलधन दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है और समय दिया हुआ है। ये आखिरी क्वेश्चन उन्होंने बताया था कि मूलधन दिया हुआ था सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ था और टाइम दिया हुआ था, तो कह रहा था मिश्रधन बताइए सम ऐड होके 2 साल में कितना जाएगा। एग्जैक्टली फॉर्मूला का है, अगर फॉर्मूला याद है तो मुझे लगता है कि डेटा भी इस तरह का दे रहा है कि 2 4 6 8 10 12 14 7 का 21 दे रहा है, 22 का 63 दे रहा है, 10 का 100 दे रहा है, 3 का 9, मतलब एकदम डायरेक्ट डिविजिबिलिटी वाली बात आ रही है, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन होके आ रहा है। तो अगर आप फॉर्मूला तैयार करके जाते हो, एक बार बेसिक से रिवाइज करके जाते हो, जितने भी ट्रिक्स एंड टिप्स बताए गए हैं उसको रिवाइज करके जाते हो, तो आप बहुत अच्छा करोगे। फिर अगले अपडेट को अगले शिफ्ट के बाद लेके आता हूं, तब तक थैंक यू। आइए सर। स्टूडेंट लोग काफ़ी खुश हैं कि भैया इतने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, तो फिर हमारा सिलेक्शन तो 100% श्योर है। चलिए देखते हैं कि हम लोगों का रीजनिंग के अंदर क्या मार्कर है क्या इधर। तो यहाँ पे रीजनिंग में हम लोगों का क्या क्या पूछा हुआ था, किस सेक्शन से पूछा हुआ था। तो जैसा मैंने कल भी कहा था कि कोडिंग डिकोडिंग से एक शिफ्ट था जिसमें हम लोग का 4 क्वेश्चन आया था जिन्होंने कहा था, और बाकी सेक्शन भी हम लोगों के वैसे ही हैं। तो मैं रफली जल्दी जल्दी बोल देता हूँ क्योंकि आपके पास समय नहीं है उतना कि आप जस्ट अभी आप एग्जाम देने वाले हैं। कोडिंग डिकोडिंग से हम लोगों का 4 क्वेश्चन है और इस 4 कोडिंग डिकोडिंग के अंदर हम लोगों का लेटर वाला जो इलाका है, लेटर से हम लोगों का 3 क्वेश्चन है और स्टेटमेंट कोडिंग और स्टेटमेंट कोडिंग से हम लोगों का 1 क्वेश्चन है। अब जो लेटर वाला पूछा हुआ है, तो लेटर में भी आपको मैंने जो कल जैसे पूछा हुआ था, इसमें हम लोगों का उन्होंने कहा कि 2 3 4 5 ऐसे ऐड करने वाला बात दिया हुआ था, एक में ऐसे रिवर्स ऑर्डर में दिया हुआ था, ये वाला दिया हुआ था। स्टेटमेंट कोडिंग में हम लोगों का लिखा हुआ था कि यदि किसी गुड भाषा में आई एम गो को काट आना कहा जाए, ऐसा वाला जो हम लोगों ने पढ़ा है, ये वाला। तो ये एक इस तरह से स्टेटमेंट कोडिंग वाला पार्ट दिया हुआ था। एनालॉजी की बात किया जाए तो एनालॉजी से हम लोगों का 1 क्वेश्चन पूछा हुआ था, कल एनालॉजी से हम लोगों का 2 क्वेश्चन पूछा हुआ था। उसके आधार पे हम लोग आसानी से देख सकते हैं। एनालॉजी में भी हम लोगों का लेटर वाला था, कल के एग्जाम में क्या था कि हम लोगों का वर्ड वाला भी था, लेटर वाला भी था। आज यहाँ पे लेटर वाला पूछा हुआ है। मैंने कहा ये फर्स्ट सीट आप देख लीजिए,
फर्स्ट शिफ्ट आज दूसरा दिन है हम लोगों का। जस्ट इसका एग्जाम अभी सुबह सुबह हुआ है 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे में, और ये बिगनिंग का 1 घंटा है, और उसके बाद हम लोगों ने पेपर इकट्ठा किया। 20-22 लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर जी ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमारे पूछे गए, उसी के आधार पर मैंने इसको फ्रेम किया है। फिर उसके बाद हम लोगों का सिलोजिज्म, ये तो फिक्स है, इसमें कोई टेंशन ही नहीं होना है, ये फिक्स है जो हम लोगों ने पढ़ा है। डायरेक्शन से 1 क्वेश्चन, कल हम लोगों का 2 क्वेश्चन था, लेकिन आज हम लोग का 1 ही क्वेश्चन है, और इसमें भी सिर्फ दूरी फाइंड करने वाला, दूरी ज्ञात करना, उसके आधार पर हम लोगों का ये कैलकुलेशन है। सीरीज से हम लोगों का 2 क्वेश्चन था, एक हम लोगों का लेटर वाला है और एक हम लोगों का नंबर वाला है। उन्होंने कहा कि नंबर के अंदर हम लोगों का जो गैपिंग हो रहा था ऐसे वाला, यहाँ पे 3 का स्क्वायर था, 4 का स्क्वायर था, 5 का स्क्वायर, ऐसे वाला उन्होंने बोला। और लेटर वाला जो उन्होंने कहा है उसमें बहुत कम गैपिंग, 3-3 लेटर एक साथ दिए हुए थे, 3-3 लेटर एक साथ दिए हुए थे ऐसे करके, PTM, फिर आगे दिया हुआ है CRO, फिर आगे दिया हुआ है DP, और ऐसे क्यू दिया हुआ, आगे पूछ लिया है। तो पहले लेटर को पहले लेटर से, दूसरे लेटर को दूसरे लेटर से, ये बात हम लोगों ने पढ़ी है, उस आधार पर आसानी से आंसर कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने कहा डिक्शनरी वर्ड अरेंजमेंट, ये कल भी था आज भी था। सीटिंग अरेंजमेंट में हम लोगों का लीनियर अरेंजमेंट से है, लीनियर अरेंजमेंट से एक लाइन में 5 लोग बैठे हुए हैं, सॉरी 6 लोग बैठे हुए, उन्होंने कहा 6 लोग बैठे हुए, 6 लोग बैठे हुए किसी खास डायरेक्शन में फेस करके बैठे हुए, ऐसा वाला पूछा हुआ था। मैथमेटिकल ऑपरेशन से 1 क्वेश्चन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 1 क्वेश्चन है। और ब्लड रिलेशन, जो कल का एक खासियत है आज के सेक्शन में कि ब्लड रिलेशन ऐड हुआ है, और ब्लड रिलेशन के अंदर भी 2 तरह के क्वेश्चन, यहाँ पे एक कन्वर्सेशन वाला, जब 2 व्यक्ति राधा की ओर इशारा करते हुए, मीरा ने कहा इशारा करते हुए, जब 2 व्यक्ति आपस में बात करें, वो वाला क्वेश्चन। और उसके बाद सिंबल वाला क्वेश्चन, सिंबल रिलेटेड, कि A स्टार B का अर्थ है कि A B का पिता है, A B का पिता, ऐसा वाला क्वेश्चन। तो ये सारे काफी नॉर्मल क्वेश्चन हम लोगों से पूछे गए हैं, जिसको आप आसानी से डील कर सकते हैं। और नॉन वर्बल वाले सेक्शन में, नॉन वर्बल वाले सेक्शन में यहाँ पे कल हम लोगों का जो पूछा हुआ था एम्बेडेड फिगर, फिगर काउंटिंग, लेकिन आज हम लोगों का उन्होंने कहा कि सर जी पेपर कटिंग और पेपर काउंटिंग, सॉरी फिगर काउंटिंग, फिगर काउंटिंग, इस तरह के हम लोगों के एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं। ये पूरा का पूरा रीजनिंग था। हिंदी के अंदर जो पूछा हुआ है, हिंदी के अंदर जो उन्होंने पूछा है, मैं उसको लिख देता हूं कि उन्होंने क्या पूछा है हिंदी के अंदर। हिंदी काफी आसान है, उसमें हम लोगों का जैसे कल पर्यायवाची था, तो आज भी हम लोगों का पर्यायवाची से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है, विलोम से पूछा हुआ है 2 क्वेश्चन, मुहावरा से भी 2 क्वेश्चन हम लोगों का पूछा हुआ है। ठीक वैसे ही कल आज वर्तनी शुद्धि पूछा है, और कल के पहला शिफ्ट के अंदर जो हम लोगों का क्वेश्चन पूछा हुआ था वह शब्द वाक्य शुद्धि पे पूछा था। आज हम लोगों का वर्तनी शुद्धि, यानी एक शब्द दे दिया शुद्ध करने के लिए बोला, जो पैसेज वाला इलाका है गद्यांश, उससे हम लोगों का 5 क्वेश्चन फिक्स है। ठीक वैसे ही व्याकरण से 2 क्वेश्चन, मतलब आप जो पढ़ते हैं संधि समास, ये वाला क्वेश्चन वहां से। फिर तत्सम तद्भव, तत्सम से भी फिर वापस एक क्वेश्चन है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, जो जैसा मैंने कल दिखाया था, उन्होंने प्रॉपर बताया नहीं कौन कौन से वर्ड इस्तेमाल किए गए, कैसे थे, बट नॉर्मल बोला कि ये सारा क्वेश्चन है। मैंने रफ में लिख लिया कि ये कैसे कैसे क्वेश्चन थे, लेकिन मैं फिर इसको बाद में बताऊंगा कि ये कैसे कैसे क्वेश्चन है जिनका कल एग्जाम है, उनके लिए आसान हो जाएगा। फिर शाम तक में और अपडेट आ जाएगी कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि संख्या मेरे पास ज्यादा होगा, ज्यादा लोगों का पेपर होगा, ज्यादा लोग अब मुझे आंसर बता पाएंगे, तो उस हिसाब से मैं आपको अरेंज करके बताऊंगा। जीएस के अंदर भी हम लोगों का जो पूछा हुआ काफी नॉर्मल क्वेश्चंस पूछा हुआ है। तो जीएस के अंदर हम लोगों का वित्त आयोग ऐसे करके पूछा हुआ था, वित्त आयोग से रिलेटेड था कि ये संविधान के किस वाले भाग में है या इसका अनुच्छेद क्या है। फिर पूछा था कि आर्टिकल 20 किससे रिलेटेड है। फिर पूछा हुआ था कि जनसंख्या 2011 के अनुसार महिलाओं का साक्षरता कितना था, महिलाओं की साक्षरता कितनी थी। इस तरह से हम लोगों का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर उसके बाद हम लोगों का क्वेश्चन पूछा हुआ था कि हरित क्रांति किससे रिलेटेड है, ये बड़ी नॉर्मल क्वेश्चन था। फिर हम लोगों से पूछा हुआ है कि भैया बिस्मिल्लाह खां व्यक्ति विशेष किस से रिलेटेड है, फेमस व्यक्ति, फेमस पर्सनालिटी से रिलेटेड था। ये खेल किससे संबंधित था, इस तरह का था। एक वर्ड दे दिया है, ये किस गेम से रिलेटेड है,
करेंट अफेयर्स के 3-4 क्वेश्चन थे। हालांकि आपको ध्यान देना होगा कि पॉलिटी से जो क्वेश्चंस हम लोगों का पूछा हुआ है वह 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है, हिस्ट्री से पूछा हुआ है वह भी सॉरी 1 क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो भी हम लोगों का स्वतंत्रता आंदोलन से। ज्योग्राफी से जो 2 क्वेश्चन पूछा हुआ था, साइंस से उन्होंने कहा कि 3 क्वेश्चन था, जिसमें बायो ही ज्यादा था। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। और साइंस में भी ऐसा नहीं कि बहुत टफ पूछ लिया था, उन्होंने कहा एक ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड था, एक जड़त्व के नियम से रिलेटेड था, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हम लोगों से पूछे गए। तो शाम तक ये मैं प्रॉपर तरीके से अपडेट कर दूंगा। जिनका एग्जाम कल है उनको देखना होगा कि भैया आज के जो क्वेश्चन पूछे गए किस तरह से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, ये शाम तक में मैं और ज्यादा अपडेट कर दूंगा। और फिर जब जैसे जैसे आप अगला शिफ्ट होगा कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आएंगे कि उनमें कैसे हम लोग का एग्जाम हुआ है। चलिए फिर हम लोग थोड़ी देर बाद फिर मिलेंगे और देखेंगे कि दूसरे शिफ्ट में तीसरे शिफ्ट में हम लोग के क्वेश्चन कैसे आए। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू।